सुनिए मोहतरमा जी राजा भाईजान का घर यही है? हाँ यही घर है, मेरे पति हैं। कोई काम था आपको? ठीक है फिर 2 लाख रुपया मुझे दे दीजिए। अरे वाह, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? मोहतरमा आप शांत हो जाइए। आप मुझे नहीं जानती पर आपके पति मुझे जानते हैं। अरे वाह, ऐसे कैसे मेरे पति जानते हैं? एक बात बताऊं तुम्हें, ऐसे स्कैम बहुत देखे हैं मैंने, और मेरे पति जिनको जानते हैं उन्हें मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। भिखारियों की तरह आगे हो मांगने के लिए। एक बात बताओ, कौन से प्रोफेशनल भिखारी हो तुम जो सीधे 2 लाख रुपए मांगने लग गए? मोहतरमा हम भिखारी नहीं बिहारी हैं, और यहाँ पर बस आपके पति से मिलने आए हैं क्योंकि वो हमारे दोस्त हैं। उनसे एक मदद की जरूरत है मुझे। क्या मेरे पति और तुम्हारे दोस्त? देखो अब बहुत हो चुका है, मैं अपने पति को बहुत अच्छे से जानती हूँ। उनका कौन दोस्त है कौन नहीं दोस्त है ये भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैंने आज तक तुम्हें आसपास भी नहीं देखा है। तुम नए तरीके से स्कैम कर रहे हो ना हमारे साथ में। तुम्हें मैं पागल दिखती हूँ? आप जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। इरफान नाम है मेरा। अपने पति को बुलाइए, वो मुझे पहचान लेंगे। देखो अब बहुत हो गया तुम्हारा। तुम ना अब सर पे चढ़ते चले जा रहे हो। मुझे अच्छे से पता है जो भी तुम्हारे गंदे इरादे हैं, चुपचाप बाहर जाके यहाँ से करो जो करना है। यहाँ पे मत करना कुछ भी। और बहुत अच्छे से तुम जैसे लोगों को जानती हो, भेस बदल के घर को लूटने के लिए आ जाते हो। सुनो, निकल जाओ वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी अभी के अभी। आप मुझे बहुत गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक बार जाकर अपने पति मेरे राजा दोस्त से बात करिए, वो मुझे पहचान लेंगे। अगर नहीं पहचाने तो मैं ऐसे ही वापस चला जाऊंगा। आप एक बार बात करने की कोशिश करिए और बोलिए कि इरफान आया है बिहार से। देखिएगा दौड़ते हुए वो भाई हमारे पास आएंगे। प्लीज हाथ जोड़ता हूँ आपके सामने। ठीक है, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पति को एक बार ही कॉल करूंगी। अगर उन्होंने तुम्हें पहचानने से मना किया ना तो मैं पुलिस कंप्लेंट सीधे करूंगी और तुम्हें अंदर करवाऊंगी। तब तो तुम फ्रॉड हो ही। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, बाकी अल्लाह के हाथ में है। मुझे लगता है कि वो पहचानने से इनकार नहीं करेगा। अब सुनो, तुम्हारा कोई दोस्त आया है, कह रहा है बिहार से आया हूँ, नाम इरफान बता रहा है। सही नाम है? इरफान भाईजान यहाँ पर अभी कहाँ पर है वो? क्या तुम जानते हो इसे? अरे वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि अभी है कहाँ वो? मेरे सामने ही खड़ा है। तुम सारे काम छोड़ो, उन्हें घर के अंदर बिठाओ और चाय पानी के बारे में पूछो। मैं अभी हाफ डे लेकर आ रहा हूँ। तुम ऑफिस से हाफ डे ले रहे हो? अरे और इरफान भाईजान बड़े दिनों बाद आए आप। जी अपना बताइए, सब खैरियत? सब बढ़िया, बस भगवान की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है। आप सुनाइए कैसा आना हुआ? अब्बू की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, भी मेरे अंदर नहीं जाएगा। अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि क्या हुआ आपके पापा को? सब कुछ तो ठीक था। थोड़े दिन पहले आपके पापा से बात हो रही थी, कह रहे थे कि आना बेटा यहाँ पर मिलने के लिए। अचानक ये सब? वही तो समझ में नहीं आ रहा है, सब कुछ अचानक ही हो गया। चेकअप कराने गया, बहुत तेज तबीयत खराब थी, कैंसर निकला है। फर्स्ट स्टेज कैंसर है। अभी ऑपरेशन नहीं हुआ तो आगे बढ़ सकती है बीमारी। डॉक्टर साहब बोले हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ तो बचाना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आपके पास आए हैं। आपको बताया ना कि मुसीबत वक्त में दोस्त यार रिश्तेदार सबसे मदद मांगने पर पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। 2 लाख रुपए की जरूरत है। टोटल 7 लाख रुपए की जरूरत थी। अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दिया हूँ। 5 लाख रुपए का इंतजाम हो गया। बस 2 लाख रुपए की मदद कर दीजिए। आप पहले तो ये हाथ मत छोड़िए। ऐसे हाथ जोड़ के आप शायद हमारी दोस्ती खराब कर रहे हो। आपको 2 लाख रुपए चाहिए ना? आप 2 मिनट वेट कीजिए बस। हे अल्लाह, मेरे अब्बू को बचा लीजिए। सुनो, तुम क्या सच में अपने दोस्त को पैसे देने वाले हो? हाँ, उनको पैसों की जरूरत है तो पैसों की मदद करूंगा ना मैं। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? कितनी मेहनत करके तब हम इतने पैसे कमाते हैं और तुम ऐसे ही किसी को भी उठा के पैसे दे दोगे? शायद तुम्हें नहीं पता कि इरफान भाई कौन है और इनके पापा के कितने एहसान रहे मेरे ऊपर। मेरे पापा का ना बिजनेस बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा था। तब उनके पापा सामने से आए और ये कहा कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करता हूँ। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पापा के पास कुछ भी नहीं था, तब इनके पापा ने वो पैसे देकर मेरा फिर से बिजनेस स्टार्ट करा। और आज जिस बिजनेस से हम पैसा खा रहे हैं ना, जो
ये पूरे 2.5 लाख रुपए, अब रखिए इसे। शुक्रिया, पर आपने मुझे 2.5 लाख रुपए क्यों दिए? 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। मैं जानता हूँ आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत है, लेकिन 50,000 मैंने एक्स्ट्रा दिया अपनी तरफ से। देखिए, बुरी मुसीबत में अगर पैसा जेब में रहे ना तो ज़रूर काम आते हैं, और आपके घर पे जो आपदा आई है ना, तो मैं नहीं चाहता कि आपको पैसों की कमी मिले। अभी मेरे पास सिर्फ घर में इतना ही कैश है। मैं आपको और भी पैसे देना चाहता था, लेकिन अभी कैश नहीं पड़े मेरे पास। मैं एक काम करूँगा ना, मैं आपके पापा से मिलने आऊँगा, आपसे मिलने आऊँगा, तो वहाँ पर आपको कैश पकड़ा दूँगा। और घबराना मत, अब फ़ोन करने से पहले झिझकना मत। आप मुझे ऐसे कॉल कर सकते हो, जितने पैसों की ज़रूरत हो ना मुझसे मांग सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पापा के ना बहुत एहसान है मेरे ऊपर। भाईजान, ये आप जानते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि भाभी जान को ये बात पता होगी, क्योंकि शायद ये मुझसे नाराज़ हैं या फिर इनको ये अच्छा नहीं लग रहा है। मैं बहुत देर से नोटिस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि हर्षिता खुद बताएगी कि उसे कोई दिक्कत नहीं है। हर्षिता, तुम्हें पैसों देने से कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट इसमें पैसे तो मैंने ही बोले थे कि और बढ़ा के दे दो, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जितना पैसा हो उतना ही कम होता है। और भाईजान, अभी आप बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो मेरा मानना है कि जितना हमारे पास है उतना दे देते हैं, क्योंकि आपके पापा का ऑपरेशन होना है, तो जितना हमसे हो पड़ेगा उतना हम करेंगे आपके लिए। और एक टाइम पे तो आपने भी इनकी मदद करी थी ना, एक दोस्त होने के नाते, तो आज इनकी बारी है अपनी दोस्ती साबित करने के लिए। तो इतना सोचने वाली बात नहीं है इसमें, और मुझे कोई बुरा नहीं लगा। देखा, हर्षिता ने मुझे फोर्स करा था, वरना मेरे अंदर इतना अकल कहाँ से। उसने बोला था कि 50,000 और कैश पड़े, और बल्कि इसके सेविंग के पैसे हैं ये। उसी ने मुझे बोला कि आप 50,000 और ऐड करके दे दो, काम ही आएंगे। यार, आपने साबित कर दिया, इस दुनिया में दोस्ती सबसे ऊपर है, और दोस्ती कोई जात पात भेदभाव से नहीं बनती, रिश्तों से बनती है, भरोसे से बनती है। आपने मेरा दिल जीत लिया है। मेरे अब्बू जैसे ही ठीक होंगे ना, अपने अब्बू को बताऊंगा और वो भी बहुत खुश होंगे। और भाईजान, अगर मुझे कभी आपके लिए कुछ करने का मौका मिले ना, अपनी जान दे देंगे, सच बता रहे हैं। आपसे मैंने आपकी जान मांगी, या फिर मैंने आपको कहा कि मुझे मदद के बदले मदद चाहिए? वो कहते हैं ना कि समय की खास बात होती है, कभी टिकता नहीं है। आपका ऑर्डर। ऑर्डर? हमने तो कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया। पर सर, ऑर्डर तो आप ही के ऑफिस से आया था। सर एक्चुअली मैंने ऑर्डर प्लेस किया था, मेरे दिमाग से ही उतर गया। वो आज लंच नहीं ला पाई ना मैं, और मीटिंग भी थी, तो मेरे दिमाग से उतर गया कि मैंने ऑर्डर करा था। सॉरी सर, मेरा ऑर्डर है, ये लीजिए। कितने हो गए? पैसे 499। 499। सर एक्चुअली मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। अगर आप बुरा ना माने तो आप पेमेंट कर देंगे, मैं आपको बाद में कर दूंगी प्लीज सर। कोई बात नहीं चेतना, इट्स ओके। लाइए अब क्यूआर दिखाइए, मैं पेमेंट करता हूँ। चेक करिए। जी 4,999। जी ठीक है, चलती हूँ। आई एम सो सॉरी सर, मेरे दिमाग से ही उतर गया और फोन भी ऑफ हो गया। आई एम रियली सॉरी। कोई बात नहीं चेतना, 500 रुपए की बात है, इतना कोई बड़ा मैटर नहीं है। चलिए सर, मीटिंग में चलते हैं। 1 मिनट, अपना ये लंच अंदर तो रखाओ पहले। हाँ सर, मैं रख गया। सर, तुम चेतना की तो वही डिलीवरी वाली है ना जिसने कल ऑर्डर दिया था हमें? आज तो हमने कुछ ऑर्डर नहीं किया है चेतना, आज तो तुमने कोई ऑर्डर नहीं किया है ना? हाँ सर, है तो वही। अब सर मैंने कुछ ऑर्डर नहीं किया,
अब मैं कल ऑर्डर के मुझे कितने पैसे फोन में ट्रांसफर किए थे? चेतना, कितने का ऑर्डर था तुम्हारा? सर आई गेस 499 कुछ। हाँ, 499 जितने का ऑर्डर था उतनी पेमेंट करी थी। क्यों? सर आप एक बार अपना फोन खोल के देखिए ना, आपने मुझे 499 रुपए ही किए हैं या फिर 4,999 रुपए भेज दिए? अरे नहीं, मैंने तुम्हें 499 ही करे हैं। मैं 5,000 क्यों कर दूंगा? तुम्हें कैसी बातें कर रही हो तुम? सर मैं सच बोल रही हूँ, आपने मुझे कल गलती से 499 की जगह 4,999 रुपए ट्रांसफर कर दिए थे। मैंने देख भी लिया था, आप एक बार फोन चेक कीजिए ना। सर आप चेक करिए एक बार फोन में, ये कह रही है कि इसने देख लिया था। सर आप एक बार प्लीज चेक करिए, हम लेट भी हो रहे थे, क्या पता गलती से ज्यादा हो गया हो। अब ठीक है, चेक करता हूँ फिर। शिट, ये तो 4,999 की ट्रांजैक्शन है। इसका मतलब ये सही कह रही है डिलीवरी वाली। अच्छा ठीक है, तो फिर बाकी के पैसे वापस करो मुझे, मैं तुम्हें QR देता हूँ। सर मैं वो पैसे वापस नहीं करूंगी। क्यों नहीं करोगे पैसे वापस? तुम्हारे कोई हक के पैसे नहीं है वो। एक तो सर ने गलती से ज्यादा पैसे तुम्हें भेज दिए, तुमने देखा भी है उस टाइम पर, उस टाइम पे कुछ बोला नहीं सर इसने, क्योंकि पैसे वापस देने पड़ जाते। और अब यहाँ पर आके सब कुछ बता के बोल रही कि मैं पैसे नहीं दूंगी वापस। क्यों? अब यहाँ पे सैड स्टोरी सुनाएगी कि पैसे मेरे पास है नहीं और हम इसको जाने देंगे। चुपचाप से ना सर के पैसे वापस करो। नहीं, लालच नहीं आया मेरे मन में, पर सर वो पैसे ना मैं अभी वापस नहीं कर पाऊंगी। वो पैसे आपके खर्च हो गए मुझसे। खर्च हो गए? किसी और के पैसे तुमने ऐसे खर्च कर दिए? कैसी बेईमान औरत हो तुम। अरे हमें लगा था कि गरीब लोग होते हैं, मेहनती लोग होते हैं। सर ने इसलिए रीचेक नहीं करा कि कितने पैसे भेजे कितने नहीं, ट्रस्ट करा तुम पे। पर तुम कह रही हो कि पैसे खर्च हो गए। देखो हमें फर्क नहीं पड़ता, सर के पैसे हैं वो, ईमानदारी से वापस कर दो चुपचाप से। चेतना 1 सेकेंड, देखो अगर वो बेईमान होती ना तो यहाँ वापस दोबारा तो नहीं आती, क्योंकि किसी को अगर एक्स्ट्रा पैसे मिल जाए तो वो इंसान तो भाग जाता है। लेकिन ये लड़की यहाँ पर दोबारा वापस आई है, सच्चाई बता रही है, लेकिन पैसे नहीं दे रही है। तो हमें इसकी बात सुन लेनी चाहिए कि इसने ऐसा किया क्यों है। देखो साफ शब्दों में बताओ कि तुम चाहती क्या हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है। अगर पैसे वापस नहीं कर सकती थी तो यहाँ सच बताने क्यों आई हो, प्लीज समझाओ। सर वो बात ही है ना कि वो आपके 4,000 रुपए मेरे किसी बहुत जरूरी काम में खर्च हो गए। दरअसल बात यह है कि अपने भाई के फोन में मैं 4,000 रुपए भेज दूंगी। हाँ, उसे फोन करना पड़ेगा। हेलो भाई, सुन मेरी बात ध्यान से सुनियो। मैंने ना अभी तेरे फोन में 4,000 रुपए भेजने हैं, ठीक है? वो भेजूंगी मैं। तू एक काम करियो, हॉस्पिटल जाइयो और डॉक्टर ने जो भी सारी दवाइयाँ लिखी है ना माँ के लिए, वो सारी दवाइयाँ तू ले आइयो, ठीक है? माँ के इलाज में पैसा जरूरी था ना, इससे दवाई ले आइयो तो, ठीक है? वो सब तो ठीक है, लेकिन तू इतने पैसे लाई कहाँ से? तू तो कह रही तेरे अकाउंट में सिर्फ 200 रुपए पड़े, अचानक से तू ये इतने सारे पैसे ले आई, क्या किया तूने? तू इतने सवाल जवाब क्यों कर रहा है? तेरी बहन है ना, कमाती है ना, तू टेंशन मत ले। माँ का इलाज कराना अभी ज्यादा जरूरी है, सवाल जवाब करना नहीं। पैसे भेज रही हूँ, फोन काट के माँ के दवाइयाँ लेकर आ अस्पताल से। माँ को ठीक करना ज्यादा जरूरी है। मैं फोन रखती हूँ, चल ठीक है? पैसे भेज रही हूँ मैं। अरे लेकिन बस बात यही थी सर, मेरी माँ का इलाज कराना बहुत जरूरी था और महीने में मैं इस बार ज्यादा पैसे बना नहीं पाई थी। कंपनी वालों ने भी मुझे ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दिए थे, पर माँ का इलाज कराना तो बहुत जरूरी था। सोच रही थी कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ हो जाए। उसी वक्त आपने मुझे 5,000 रुपये कर दिए 500 रुपये की जगह। तो वो 4,000 रुपये मैंने घर में भाई को दे दिए ताकि इलाज हो सके, दवाइयाँ आ सके। पर फिर भी मेरे मन में एक बात खटक रही है कल से। माँ का इलाज करा तो लिया, दवाइयाँ खरीद तो ली, लेकिन किसी के पैसे चुरा कर नहीं। मेरा मन नहीं माना साहब, इसीलिए मैं आपके दफ्तर फिर से आई हूँ। वरना अगर मेरे मन में लालच होता तो मैं ऐसा कभी ना करती वापस आकर। ले ली सिंपैथी? सर मैं समझ गई, ये ना कोई फ्रॉड है। आपसे गलती से पैसे ट्रांसफर हो गए तो इसने सोचा यहाँ पर आती हूँ, इमोशनल ब्लैकमेल करूंगी, बताऊंगी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और फिर हम इसको और पैसे दे देंगे, है ना? अरे शर्म करो, अपनी मम्मी को बीमार बता रही हो तुम सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए। सर मैं तो कहती हूँ आप पुलिस को बुलाओ, अपने आप सारे पैसे देगी। मेरी असिस्टेंट कह तो सही रही है,
अगर मैं आपकी ऐप में भी कंप्लेंट कर दूं ना कि आपने ये हरकत करी है और ऐप वाले आपके अगेंस्ट एक्शन ले लें तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी नौकरी चली जाए। तो बताइए क्या करना चाहिए फिर, कैसे भरोसा करें आप पे? सर आप मुझ पे एक बार भरोसा करके तो देखिए, अगर आपको मुझ पे फिर भी भरोसा नहीं है तो आप लोग मेरा नंबर ले लीजिए, मेरा नाम पता कर लीजिए, मेरा घर पता कर लीजिए। ये जो सामने मार्ट बना है ना, मैं वहीं से ऑर्डर उठाती हूँ सर। आप वहाँ आ जाइएगा, मेरी कंप्लेन कर दीजिएगा, मुझे जेल में डाल दीजिएगा अगर मैं आपके पैसे वापस ना देने आऊँ तो। लेकिन अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने आपके पैसे वापस देने हैं, आप मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं आपके पूरे पैसे वापस कर दूंगी। चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारी बात। नंबर लिखवा दो मेरे असिस्टेंट को और हम वेट करेंगे तुम्हारा। ईमानदारी से पैसे देने आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना देख लेना तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा करियर खतरे में पड़ सकता है। बाद में हमें दोष मत देना। जी बेशक आप मुझे नौकरी से निकलवा देना, पर 1 हफ्ते का टाइम दे दो, मैं आपके पैसे दे दूंगी। नंबर बोलो अपना। 92017345। नंबर मिल गया है तुम्हारा, और तुम्हारी इंफॉर्मेशन निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हमें। चुपचाप से 1 हफ्ते के अंदर सर के पैसे वापस कर देना। और हाँ, हमारे ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, तुम्हारी शक्ल आ चुकी होगी फुटेज में, तो सोचना मत यहाँ से भाग जाऊंगी और बच जाऊंगी। जी चलती हूँ। सर क्या डिलीवरी वाली पे भरोसा करना सही है? पता नहीं चेतना, लेकिन उसने जो अपनी माँ की तबीयत की कहानी सुनाई है तो बस मैंने उसी के बारे में सोचा और एक मौका दे दिया। अब अगर सच में वो अपनी माँ का इलाज कराना चाहती है तो फिर हमें भी थोड़ी सी इंसानियत दिखानी चाहिए। और अगर झूठ बोल रही है तो शायद हमारे लिए आगे के लिए लेसन बन जाए कि हमें किसी पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब ये तो टाइम ही बताएगा कि वो सच बोल रही है, झूठ बोल रही है, और वो आके पैसे वापस करेगी या नहीं। अब हमें भी इसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमारे पास और भी बहुत काम है। तो मुझे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। सर आप आइए, अंदर आइए। जी वो सर हमने कहा था ना कि हम वापस आएंगे, 1 हफ्ते के बाद आएंगे, तो हम आपके वो 4999 वाले पैसे वापस करने आए हैं। हमने जैसा कि वादा किया था हम पैसे दे देंगे, तो 499 कंपनी वालों को कटवा दिए थे, उसके बाकी के बचे पैसे ये लीजिए। तो आप अपनी बात पर रही, आप ईमानदारी से वापस आई और आपने बचे हुए पैसे मुझे वापस कर दिए। पर एक बात पूछूं, मैंने तो आपको अब तक कॉल किया नहीं और मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इतना टाइम था कि मैं सच में आपको कॉल करवाता इतने से पैसों के लिए, क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो मेरा काम धंधा है, मुझे फुर्सत ही नहीं मिलती है इतने पैसों के लिए भाग दौड़ करूं। तो ये तो मैं समझूंगा कि आप खुद ईमानदारी से यहाँ पर आई हैं पैसे देने के लिए। तो ऐसा क्या था आपके अंदर जिसने आपको मोटिवेट किया कि आप ये पैसे देने के लिए वापस आए? क्योंकि मैंने जो देखा है दुनिया में, अगर आप किसी को 1 रुपए की भी उधारी दे दो ना तो इंसान आपकी गली में भी नहीं भटकता है, लेकिन आप फिर से यहाँ पर आई और आपने ये पैसे दिए, जबकि मुझे नहीं लगता कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई होगी इतने दिनों में। उसका मतलब पैसों की जरूरत तो आपको होगी, तो आप चाहती तो रख भी लेती, और अगर हम कुछ नहीं करते तो? सर मैं चाहती तो ये पैसे रख भी सकती थी, पैसों की जरूरत किसे नहीं होती, पैसा तो जितना आ जाए उतना कम होता है, पर मेरा दिल नहीं मानता। वैसे भी मेरी माँ ने सिखाया है कि हम गरीब भले ही हैं, रोज मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, तब जाके हमारे घर का चूल्हा जलता है। हम लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो सकती है, लेकिन इस तरह किसी और के हक के पैसे मारकर अच्छे अच्छे पकवान खाना मेरी माँ ने नहीं सिखाया। मेरी माँ ने हमेशा से यही सिखाया है कि भले ही पेट पर कपड़ा बांध के सो जाओ, एक रात भूखे सो जाओ, लेकिन किसी का हक मत मारो। वैसे भी इस पैसों पर मेरा कोई हक नहीं था और ना ही मेरी माँ का था, इसलिए मैंने वापस कर दिए। बहुत अच्छे संस्कार दिए आपकी माँ ने। इसी बात पर मैं ना आपको एक ऑफर देना चाहता हूँ। आप अगर अपनी नौकरी में खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भी आपको लगे कि आपको जॉब स्विच करनी है तो आप मेरी कंपनी में बेझिझक आके इंटरव्यू दे सकती हैं, और आपकी प्रोफाइल के लिए जो भी जॉब मेरे पास होगी वो मैं आपको ज़रूर ऑफर करूँगा, क्योंकि आप जैसी ईमानदार इंसान
हर कंपनी में होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए, हर घर। उसके आगे तो हमने 8वीं की शक्ल तक नहीं देखी। हमारे लिए भला क्या ही नौकरी होगी यहाँ पर। हाँ, चाय वाय बनाने का काम कर लेंगे बस। कोई बात नहीं बहन, अगर यहाँ नौकरी ना कर पाओ तो मुझे अपना बड़ा भाई समझकर मेरे से किसी भी चीज की जरूरत हो तो छोटी बहन की तरह आकर मुझसे मांग सकती हो। अब से आपकी माँ मेरी भी माँ है, ठीक है? जी शुक्रिया, आपने इतना बोला, हमें बहुत अच्छा लगा। जी ठीक है, अपनी माँ को मेरा भी नमस्ते बोलिएगा। ठीक है, चलती हूँ। भाईजान, हम यहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं? खा लो। आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, खा लो बैठ के। जी आपका शुक्रिया। क्या हुआ? माफ कीजिए भाईजान, गलत डिब्बा उठा के ले आए घर से। हमारी बेगम जान ने 2 डिब्बे सामने रखे थे और दोनों ही सेम कलर के थे, तो हमें लगा कि ये डिब्बा उठा लेते, इसके अंदर खाना होगा, और हम खाली डिब्बा ले आए हैं। कोई नहीं, हम कहीं बाहर से लेके खाना खा लेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते हैं। ओ भाई, आए थे अपनी मर्जी से लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। हम समझे नहीं कुछ। समझाता हूँ। भूख लगी है ना आपको, और बाहर का खाना आप नहीं खा पाएंगे, तबीयत खराब हो जाती है आपकी, तो चिंता क्यों कर रहे हैं? ये लीजिए, मेरे पास खाना है, आप खा लीजिए, घर का खाना है। नहीं नहीं भाईजान, आपके यहाँ का खाना हम नहीं खा सकते। अगर हम आपका खाना खा लेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। मुझे दिक्कत होगी या फिर आपको दिक्कत होगी? क्या मैं हिंदू हूँ, आप मुस्लिम, मेरा खाना नहीं खा सकते आप? ऐसी सोच हम नहीं रखते, ना हम रखते हैं ना हमारे परिवार वाले रखते हैं, क्योंकि हमारे अब्बा जान ने हमें अच्छे संस्कार दिए हैं। ये मज़हब, धर्म, ये तो दुनिया की लड़ाई है, हमारी नहीं। बस हम ये चाहते हैं कि हमारी वजह से अगर आपको परेशानी होगी तो हमें दिक्कत हो जाएगी। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आपको कोई भी परेशानी हो। आप अपना खाना खाइए, हम बाहर देख लेंगे ना, खरीद के कुछ खा लेंगे। शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे आप, मुझे भाईजान भी बोल रहे हैं और जुदा भी कर रहे हैं। इंसान है, इंसानियत होना चाहिए। मैं इंसानियत के नाते आपकी भूख मिटाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं। जैसे आप बोले ना कि आप ये भेदभाव नहीं जानते, तो हम भी भेदभाव नहीं मानते। बस हम अपने भगवान को पूछते हैं और आप अपने भगवान को। और इंसान है, इंसानियत तो है ना, इसीलिए पेट है, भूख तो लगेगी ना। भूख लगी है तो खाना ना आपका ना मेरा होता है, खाना खाना होता है। जिसको भूख लगे वही खाएगा भाई। तो आपको अभी भूख लगी, आप खा लीजिए, मुझे नहीं लगी। वो मेरी बीवी मिली है, बहुत प्यार करती है मुझसे। मैंने बोला था कि आज मेरा मन नहीं है, दोपहर में आ जाऊंगा घर पर खाने के लिए, फिर भी जबरदस्ती दे दी। आपके नसीब का था, आप ही खा लीजिए। देखिए, इतनी तो समझ है कि कौन इंसान झूठ बोल रहा है, कौन सही। मुझे पता है आप मेरी खातिर सब मुझसे झूठी कहानी बना रहे हैं ताकि आपका खाना मैं खा सकूं। यही बात है ना? अब कहानी को सच बनाने के लिए आपको खाना पड़ेगा। वैसे एक चीज कही भाईजान, ये दुनिया में जो मजहब, धर्म, इन सब की लड़ाइयाँ है ना, ये लोग तो वही बातें करते हैं जिनको ज़रा से भी अंदाज़ा नहीं है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। अभी देखिए, मैं एक अनजान बन के आपके पास आया, आपने पहली बार देखते ही मुझे इजाज़त दे दी कि यहाँ पे बैठ के मैं खाना खा सकता हूँ। दूसरी बारी में आपने मेरी प्रॉब्लम समझी, और तीसरी बारी में अपना खाना आपने मुझे दे दिया। यही तो इंसानियत है। अगर ये हर किसी के मन में आ जाए ना, तो ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। एक बात बोलूं, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि हम दोनों की सोच क्यों मिल रही है। मैं हिंदू, आप मुस्लिम, फिर भी मजाक से हट के सोच तो मिल ही रही है। मैं भी वही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, और आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूँ। फिर ये भेदभाव छोड़िए, हटाइए। हम इस मुद्दे पर क्यों भी बात करें। आप ये खाना खा लीजिए। तो एक काम करते हैं, आप हमारे साथ बैठ के खाना खाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अरे पर भाईजान, आपने भी हमें भाई बोला है, हमने भी आपको, तो अब परवर की कहानी तो रह नहीं गई है। आप खाइए ना, दोनों का पेट भर जाएगा इसमें। आइए खाते हैं। चलिए बैठिए। वैसे अपना नाम नहीं बताया आपने। हमारा नाम आतिफ है। अच्छा, आपका नाम? राहुल। क्या बात है, बड़े खूबसूरत नाम है।
आपका भी कमाल है। वैसे आप रिक्शा चलाते हैं, कुछ और भी काम करते हैं? नहीं जी, रिक्शा चलाता हूँ और अपना परिवार इसी से पालता हूँ। वैसे अपने बारे में बताऊँ तो एक बीवी है और एक प्यारी सी छोटी सी गुड़िया बच्ची है। क्या बात है। अब वो आप में कहते हैं ना कि अगर लड़की पैदा हुई तो वो किसका रूप होती है? वो लक्ष्मी की रूप। हाँ, वो कहते हैं कि पैसों की बरकत होती है, ऐसा कुछ। आप भी सब जानते हैं ना। हाँ। वैसे आप अपने परिवार के बारे में नहीं बताए, मेरे परिवार के बारे में आपने तो जान लिया। हमारे परिवार में ज़्यादा नहीं, हमारी सिर्फ एक बेगम रहती है, क्योंकि माँ बाबूजी बचपन में छोड़ के हमें चले गए थे और फिर हमारे चाचा जान ने हमारी शादी करवाई थी यहीं पे शहर में। फिर उन्हीं के साथ लेकर यहाँ पे रहते हैं और छोटा मोटा काम करते हैं। अच्छा, क्या काम करते हैं? एक फैक्ट्री में काम करते हैं हम, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा कि हम वहाँ ज़्यादा दिन काम कर पाएंगे, छोड़ने की सोच रहे हैं। ऐसा क्यों? वो ठेकेदार ना बहुत बुरा है, वो पैसे मार लेता है। 700 की दिहाड़ी होती है तो कभी 500, कभी 400 रुपये। अब 200-300 रुपये अगर ऐसे मारेगा तो मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा ना। तो इस चक्कर में सोच रहा हूँ कि कुछ दूसरा काम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। खर्च चलाना तो मुश्किल हो जाएगा उतने पैसों में। जी। वैसे मैं रिक्शा चलाता हूँ तो 1000-1200 का एक दिन का कमा लेता हूँ। आप रिक्शा चलाना चाहेंगे क्या? रिक्शा कभी मतलब ऐसे करा नहीं हमने यूज। बाइक चलाते हैं आप? हाँ, वो आती है। तो बस रिक्शा सीख गए। देखिए, अब आपने भाईजान मुझे बोला है तो भाई के नाते तो आपकी मदद करनी चाहिए ना। जैसे आपने बताया कि वो आपका ठेकेदार बहुत बुरा है, आपका पैसे काट लेता है। मेरे पास ना 2 रिक्शे हैं, एक तो मैं खुद चला लेता हूँ, एक अपने छोटे भाई के लिए खरीदा था पर वो शहर भाग गया, वहीं पर गया है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका दिमाग खराब हो गया। बोला था रिक्शा चला ले, यहीं पर गाँव पर रहियो, पर नहीं माना। आप एक काम करिए, वो रिक्शा आप चला लीजिए और बदले में आप मुझे कुछ मत दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा, मतलब आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं, अपना रिक्शा आप मुझे दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसमें से कुछ भी आपको नहीं चाहिए। भाई, मेरे घर पर वो रिक्शा ऐसे ही पड़ा हुआ है, अगर आप इस्तेमाल कर लेंगे, उससे आप पैसे कमा लेंगे तो भला मुझे क्या नुकसान होगा? और तो मेरा रिक्शा चलता रहेगा, सही रहेगा ना। ऐसे पड़ा पड़ा जंग लग जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुछ मत दीजिएगा, आप अपना कमी नहीं करिए और घर चलाइए। क्या बोलते हैं? सोचने का विचारने का नहीं, जल्दी बताइए, हाँ या ना? हाँ। वैसे भाईजान एक चीज सच किसी ने कही है, कोई भी धर्म बुरे विचार नहीं सिखाता, और जो बुरे विचार लाए वो किसी धर्म का नहीं होता। बस आज वो अपनी आंखों से देख लिया हमने। सही कह रहे हैं, पर एक चीज आपने नोटिस नहीं किया? क्या? कब से हम बातों में लगे हैं, खाना तो खा ही नहीं रहे। ठीक है भाईजान, अभी खाते हैं।